हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार तिवारी हनुमान बैच पे आपको बताने वाले हैं शिक्षा के अंग अथवा घटक, जिसमें अंग की जगह अंग लिख दिया है, प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हाथ, पैर, आँख, कान सबकी ज़रूरत होती है। वैसे ही शिक्षा की प्रक्रिया भी 4 प्रमुख अंगों से मिलकर बनती है। अगर इनमें से एक भी अंग सही नहीं होगा तो शिक्षा अधूरी रह जाएगी। चलिए जानते हैं शिक्षा के 4 महत्वपूर्ण अंग। उसको हम याद करने के लिए ट्रिक क्या रखे हैं? सीवी पावी। सी का मतलब होता है शिक्षक, वी का मतलब होता है विद्यार्थी, पा का मतलब होता है पाठ्यक्रम और वी का मतलब होता है विद्यालय या वातावरण। चलिए हम देखते हैं पहले सी मतलब शिक्षक, मतलब टीचर। चलिए टीचर, शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया का मार्गदर्शक, संचालक और प्रेरक होता है। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया का मार्गदर्शक होता है, संचालक होता है और प्रेरक होता है। वह विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, मूल्य और अभिरुचियों का विकास करता है। शिक्षक का व्यवहार, ज्ञान और शिक्षण विधियों शिक्षा की गुणवत्ता तय करती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में इसे देख लेते हैं। जैसे एक माली पौधों को देखभाल कर उन्हें बड़ा और सुंदर बनाता है, वैसे ही शिक्षक अपने बच्चों के व्यक्तित्व को निखारता है। दूसरा क्या है? विद्यार्थी माने स्टूडेंट। विद्यार्थी शिक्षा का मुख्य केंद्र होता है। वही सीखता है, वही समझता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। उसकी रुचि, भागीदारी और प्रयास से शिक्षा सफल होती है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए। जैसे कोई बीज अगर उपजाऊ मिट्टी में डाला जाए और पानी, खाद मिले तो वह अंकुरित होकर वृक्ष बनता है। वैसे ही विद्यार्थी सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है। ठीक है। तीसरा है पाठ्यक्रम, करिकुलम। यह शिक्षा की रूपरेखा और योजना होती है। पाठ्यक्रम क्या होता है? शिक्षा की रूपरेखा होती है और योजना होती है। इसमें विषय वस्तु, उद्देश्य, शिक्षण, गतिविधियों, मूल्यांकन आदि शामिल होते हैं। अच्छा पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास करता है। जो अच्छा पाठ्यक्रम होता है वो सर्वांगीण, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करता है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए इसे। जैसे यात्रा पर जाने से पहले हम रास्ता, साधन और समय का प्लान बनाते हैं, वैसे ही पाठ्यक्रम शिक्षा की पूरी यात्रा की योजना होता है। ठीक है। चलिए हम चौथे पे आते हैं। चौथे घटक कौन से हैं? विद्यालय या वातावरण। विद्यालय और वातावरण शिक्षा देने के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करते हैं। इसमें भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, मैदान, अनुशासन, मित्रतापूर्ण वातावरण आदि शामिल हैं। अच्छा वातावरण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे खिलते के लिए पौधे को साफ सुथरी जगह, धूप, हवा और पानी चाहिए, वैसे ही विद्यार्थियों को सीखने के लिए सुरक्षित और प्रेरक वातावरण चाहिए। आइए हम इसको डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है। चलिए डायग्राम के माध्यम से दूसरा पेज देखते हैं हम। शिक्षा के अंगों का परस्पर संबंध। उसमें सबसे पहले शिक्षक आते हैं। शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक, जिसको मार्गदर्शक कहते हैं। उसके बाद विद्यार्थी जो सीखने वाला होता है।
उसके बाद क्या आता है पाठ्यक्रम, जिसकी रूपरेखा योजनाबद्ध, जिसको योजना से, उसके बाद क्या आता है विद्यालय या वातावरण, जिसमें माहौल बनाना, मैंने शिक्षक जो है माहौल बनाता है कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएं, और ये सब मिला करके शिक्षा का होता है। शिक्षा माने समग्र विकास, ये सभी जो है मिला करके विद्यार्थी के शिक्षा में प्रयोग किया जाता है, जिससे समग्र विकास होता है। इसको समझिए पहले, जब शिक्षक अच्छा शिक्षण देते हैं तो विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ते हैं, उसको मन लगा के सीखते हैं, पाठ्यक्रम सही दिशा देता है, और विद्यालय जो है वो वातावरण सहयोग करता है। तब शिक्षक से विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक और नैतिक विकास भी होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, इसका उदाहरण कैसे देंगे, जैसे मान लो पेपर में आ गया, इसको हम कैसे लिखें। पहले क्या देना है, इसको परिचय देना है। क्या देना है, पहले इसका परिचय देना है। जैसे शिक्षा के अंगों का संक्षिप्त परिचय देना है, फिर चारों अंगों की व्याख्या क्रम से देना है, उसके बाद हर अंग के साथ उदाहरण भी देता है, अंत में निष्कर्ष दें। सभी अंग मिलकर शिक्षा को सफल बनाते हैं। इसका निष्कर्ष भी लिखते हैं। निष्कर्ष में क्या करना है आपको, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और विद्यालय वातावरण, ये चारों अंग शिक्षा के स्तंभ हैं और इनका समन्वय ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार है। आइए हम तीसरे पेज पे देखते हैं इनके 5 MCQ रिवीजन क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया का मुख्य केंद्र कौन होता है? तो इसमें क्या होगा, विद्यार्थी। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा के किस अंग को शिक्षा की रूपरेखा और योजना कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा पाठ्यक्रम। तीसरा है, शिक्षा के किस अंग का कार्य उपयुक्त माहौल प्रदान करना है? वो है विद्यालय और या वातावरण। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षक को किस रूप में जाना जाता है? इसमें जो है मार्गदर्शक भी वही होता है, श्रोता, परीक्षक या उपयुक्त सभी। इसमें डी क्वेश्चन सही है, उपयुक्त सभी। शिक्षा के अंगों की सही संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया कि शिक्षा के अंगों की सही संख्या जो है 4 होता है। इसमें मान लो ऐसा आने पे जो संभावित प्रश्न होते हैं, जैसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या आते हैं आगे, शिक्षा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। विद्यार्थी को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा जाता है? ये भी आ सकता है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसी का ख है जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। शिक्षा के चारों अंगों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। शिक्षा के अंगों के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। ये सब प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हनुमान बैच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हनुमान जी।